गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में आप लोग 26 डेट है, आज 26 जुलाई है। 5.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक पाई चार्ट वाले जो सर्किल ग्राफ वाले थे वो कंप्लीट कर लिए थे, उनको सीख लिया था। एक विंटर सीजन वाला था, सर्वे वाला, और एक आपका क्वेश्चन और था जिसमें पाई चार्ट पहले से बना हुआ था कि किस प्रकार का म्यूजिक लोग पसंद करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, लिखा हुआ है ड्रॉ ए पाई चार्ट। ये क्वेश्चंस मैं पहले से लिख चुका हूँ जिससे समय थोड़ा सा बच जाए। कि ड्रॉ ए पाई चार्ट बनाना आप सीख गए हैं। शोविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट्स के द्वारा जो कलर लाइक किया जा रहा है उसका एक टेबल दिया गया है। तो कुल टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 36 स्टूडेंट्स पर ये सर्वे किया गया कि उनको कौन सा कलर पसंद करते हैं वो। तो 18 बच्चों ने कहा कि वो ब्लू कलर पसंद करते हैं, यानी लगभग 50% बच्चे किस कलर को लाइक कर रहे हैं? ब्लू को। 9 स्टूडेंट्स ग्रीन कलर्स को लाइक कर रहे हैं, 6 बच्चे रेड कलर को लाइक कर रहे हैं और 3 बच्चे येलो कलर को लाइक कर रहे हैं। टोटल संख्या कितनी है? 36। हमें क्या बनाना है? ओनली पाई चार्ट बनाना है इसका। ओके। मैंने आपसे बताया था कि यदि आपको किसी का भी टेबल का पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है? सेंट्रल एंगल होना ज़रूरी है, उसका एंगल बनाना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे? सभी के लिए आप सेंट्रल एंगल निकालेंगे। ओके, सो वी फाइंड सेंट्रल एंगल सभी के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप किसके लिए निकाल लेते हैं? ब्लू कलर के लिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप सबसे पहले ब्लू कलर के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि पाई चार्ट तभी बनेगा जब आपके पास सेंट्रल एंगल होगा, क्योंकि सेंटर से ही एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट पूरा जो होता है सर्किल ग्राफ वो 360 डिग्री का होता है। तो हमें पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा ईच का मतलब हर कलर का। तो ब्लू कलर का निकालने जा रहे हैं हम सेंट्रल एंगल। ब्लू कलर को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? 18 बच्चे लाइक कर रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं 36, तो वो नीचे आता है। जितने बच्चे लाइक करते हैं वो ऊपर आता है, टोटल स्टूडेंट्स नीचे आते हैं। और चूंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने आपसे बताया था 360 डिग्री से। तो 36 से 36 को डिवाइड किया, 1 आया, 0 का 0 आया, 10 डिग्री। 18 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। ओके, इसी प्रकार आप अगला निकालिए सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? 9 बच्चे लाइक कर रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 36। सेंट्रल एंगल निकालना है तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, तो ये आ गया 90 डिग्री। ये आया था आपका 180 डिग्री। ब्लू कलर के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लिया और हमने ग्रीन कलर के लिए निकाल लिया। अब निकालेंगे रेड कलर के लिए। अब आप लोग भी सेंट्रल एंगल निकालना बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। रेड कलर के लिए निकालना है। कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? 6 बच्चे लाइक कर रहे हैं। कितने हैं टोटल? 36। ये देखिए 36 स्टूडेंट्स हैं। सेंट्रल एंगल निकालना है, किसके मल्टीप्लाई करेंगे? 360 डिग्री से। तो 36 बन जाए 36, 0 का 0 और 10 डिग्री। 10 का 6 में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 60 डिग्री। आप सभी का प्लस करके देख लीजिएगा, सभी का प्लस 360 डिग्री ही आएगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। इन सभी का प्लस करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो सर्किल होता है वो 360 का ही होता है, तो ना उससे कम डिवाइड होगा ना उससे ज़्यादा होगा, सारे एंगल बिल्कुल फिट आएंगे। अब आप निकालिए सेंट्रल एंगल। लास्ट है आपका येलो कलर के लिए। येलो कलर कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? 3 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 36। सेंट्रल एंगल के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 बन जाए 36, 0 का 0, ये 10 डिग्री होगा। 10 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 30 डिग्री। आप सभी का प्लस करके देख लीजिए सभी का जो प्लस है वो 360 डिग्री आएगा। चेक कर लीजिए सभी को, चारों को। तो आपके पास सेंट्रल एंगल आ चुका है। अब आपको केवल क्या बनाना है? सर्किल ग्राफ बनाना है, यानी कि पाई चार्ट बनाना है। ओके, किसी भी क्वेश्चंस में पाई चार्ट बनाना है तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि हमें सभी का क्या होना चाहिए? सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। जब आपके पास सेंट्रल एंगल फाइंड हो जाएगा तो आप तुरंत पाई चार्ट बना सकते हैं। अब हमें पाई चार्ट बनाना है, सो पाई चार्ट बनाना तो आप जानते ही हैं। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल को ड्रा करेंगे, ये कर दीजिए। इसकी कोई रेडियस नहीं है, जितनी आप चाहें उतनी रेडियस ले सकते हैं, चाहे छोटा सर्कल बनाइए चाहे बड़ा बनाइए, ठीक है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। आपके पास बड़ी जगह है, ज़्यादा जगह है तो थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए। ये आपका सेंट्रल है। यहाँ से मैंने आपसे बताया था कि इतना काम आपको हर सर्किल में करना है, ये वाला, ओके। इतना वर्क आपको सभी में करना है। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसका है, आपका ब्लू कलर का, ओके। ब्लू कलर का 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री कहाँ पर आएगा, देख लेते हैं। ये पूरा आएगा आधा, क्योंकि चूँकि आप सब जानते हैं कि जो पूरा सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जो 180 होगा वो पूरा आधा ही होगा। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री आ रहा है। ये हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक। कहा था मैंने कि वो बिल्कुल आधा आएगा। इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। तो ये ऊपर का पूरा आधा आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ओके। ये किसका है, आपका ब्लू कलर का। तो यहाँ लिख दीजिए ब्लू कलर, कंप्लीट। ये आपका 180 डिग्री हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे कितना बनाना है हमें, 90 डिग्री का। वो किसका है, आपका ग्रीन कलर का। चलिए, जहाँ पर आप बना चुके हैं पहली लाइन आपकी आगे रहेगी और उसके बाद आपने 180 डिग्री, पूरा आधा है, क्योंकि 360 डिग्री में आधा तो पूरा ब्लू कलर का है। अब हमें आगे चलना है। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखिए, ये देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए। ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट देखिए और लाइन के ऊपर लाइन रखिए, क्लियर। अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए जो सेंट्रल एंगल आया है वो 90 डिग्री आया है। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखिए और लाइन के ऊपर लाइन रखिए। 90 डिग्री आपका कहाँ आ रहा है, देखिए जहाँ पर आ रहा है वहाँ पॉइंट लगा दीजिए 90 डिग्री पर और इसको मिला दीजिए। बाहर से नहीं मिलाना है, केवल आपको अंदर से ही मिलाना है। ये देखिए, ये आपका 90 डिग्री आ गया। ये किसका आपका आया है, ग्रीन कलर का। तो यहाँ लिख दीजिए ग्रीन कलर, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री, ओके। अब आपको कितने डिग्री का बनाना है, रेड कलर के लिए 60 डिग्री का बनाना है। इसी के आगे चलेंगे, जहाँ पर आपका बन चुका है। अब इतना हिस्सा बचा है, उसमें आपको डिवाइड करना है, कितना, 60 डिग्री। पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखिए, लाइन के ऊपर लाइन रखिए, बिल्कुल आराम से देखिए एक एक चीज़ को। ये देखिए लाइन बन चुकी है, इसी पर पॉइंट रखिए और लाइन के ऊपर लाइन रखिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर लाइन होती है वहाँ जीरो से काउंट करते हैं। तो 60 डिग्री आपका कहाँ आ रहा है, देखिए जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। आप इन सबको पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। इसको मिला दीजिए सामने से, बाहर नहीं मिलाना है आपको, अंदर ही मिलाना है। तो ये देखिए आपका 60 डिग्री हो गया, ये वाला, ये 60 डिग्री। अब जो बचा है वो कितना है, वो 30 डिग्री का बचा, लास्ट वाला बच गया। उसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बचा है वो 30 डिग्री का है, क्योंकि लास्ट वाला हमको 30 डिग्री का बनाना था येलो कलर के लिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें, ये जो 60 डिग्री का आपका जो चार्ट बना हुआ है ये किस कलर का है, ये रेड कलर का है। तो यहाँ लिख दीजिए रेड कलर। जगह ना हो तो आप बाहर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए लिखना है, अंदर लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये आपका कौन सा है, येलो कलर। और ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया, ओके। बहुत ही सिंपल है, आपने सीख लिया है कि पाई चार्ट हम कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले सर्किल बनाइए और एक पॉइंट से लाइन खींच दीजिए। इसके बाद सारे एंगलों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। जैसे 180 का था तो आधा चला गया, फिर 180 पर अगली लाइन पर रखा तो ये 90 डिग्री का बना दिया, फिर 60 डिग्री का बना दिया हमने। इसी लाइन पर रखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी लाइन पर हम अपना प्रोटेक्टर रख के एंगल्स को डिवाइड करते जाएंगे। तो हमारा ये पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पाई चार्ट बना हुआ है पहले से एक, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो पाई चार्ट बना हुआ है पहले तो हम वो बना लेते हैं। ये क्वेश्चन में ही बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए पॉइंट है, ये लाइन है, इसमें क्वेश्चन में पहले से ही बना हुआ है इस तरह का पाई चार्ट ये दिया है। और ये 90 डिग्री पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है मैथ।
मैथमेटिक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद 55 पे लिखा हुआ है इंग्लिश, ये लिखा हुआ है 55 डिग्री, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश। फिर 70 डिग्री का बना हुआ, आप प्रोटेक्ट जो बना हुआ फिगर है उसको सही से बनाइएगा, आप प्रोटेक्टर से ही बनाइएगा तो आपका सही बनेगा। ठीक है, फिर ये बना हुआ है 70 डिग्री का, और ये बना हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का। फिर इसके बाद 80 का बना हुआ है, ये 80 डिग्री का जो चार्ट बना हुआ है आपका वो बना हुआ है साइंस का। और ये लास्ट का जो बना हुआ है 65 डिग्री का, ये बना हुआ है सोशल साइंस का। तो देखिए पाई चार्ट आपका क्वेश्चंस में पहले से बना हुआ है, तो हमने फिर से बना दिया है एक बार। जैसे बना है आप अपनी कॉपी में वैसे ही बना लेंगे, लेकिन जो बनाएंगे वो प्रोटेक्टर से बनाएंगे जिससे कि क्लियर दिखाई दे। आप अंदाज से नहीं बनाना इसको, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस का फिगर है, तो भी आप प्रोटेक्टर से ही बनाइए। अब क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है हिंट दी गई है एक, वो हिंट पहले लिख देते हैं कि 540 मार्क्स, टोटल जो मार्क्स थे सब्जेक्ट के वो कितने थे 540। तो इसके लिए जो सेंट्रल एंगल है वो आप जानते हैं कि सेंट्रल एंगल कितनी डिग्री का होता है, ये हिंट में भी दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। टोटल मार्क्स कितने हैं 540। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के द्वारा जो एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं उसका पाई चार्ट बना हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, इन सब्जेक्टों का जो इसके एग्जामिनेशन में नंबर आए हैं उस नंबरों का पाई चार्ट बना हुआ है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, टोटल जो मार्क्स बच्चे के आए हैं वो कितने आए हैं 540, टोटल जो मार्क्स आए। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है वो जरा आप बहुत गौर से देखिए। इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना है, क्वेश्चन आपके पास है, आप समझ गए होंगे, केवल उसकी समरी हमने लिख दी है कि इस तरह से एक पाई चार्ट बना हुआ है। एक बच्चे के एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो उसका पाई चार्ट बना हुआ है। उसके जो टोटल मार्क्स बच्चे के आए हैं एग्जामिनेशंस में वो 540 आए हैं, और 540 है तो पूरा जो चार्ट है वो 540 मार्क्स का है, लेकिन उसके लिए जो सेंट्रल एंगल है वो तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री का ही होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट, बहुत आराम से देखिए क्वेश्चंस को, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे के 105 मार्क्स आए हैं। अब हमें इस चार्ट को देखकर तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि चार्ट में तो सब डिग्री में दिया गया है। हम कैसे क्लियर करें कि 105 किस मार्क्स किस सब्जेक्ट के लिए आए गए हैं, सब्जेक्ट का नाम बताना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन लोग। कैसे निकाल सकते हैं ज़रा देखते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, $540। ओके, टोटल मार्क्स हैं 540, सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री का। हमें बताना है कि 105 जो मार्क्स आए हैं वो किस सब्जेक्ट में आए हैं, ये हमें क्लियर करना है। चलिए देखते हैं कैसे, बड़े आराम से देखिए। 540 मार्क्स के लिए द सेंट्रल एंगल कितना है, वो है 360 डिग्री। ओके, तो 1 मार्क्स के लिए कितना होगा, हमें कितने मार्क्स के लिए निकालना है 105 मार्क्स के लिए निकालना है। तो हमें मालूम है कि 540 नंबर के लिए जो एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो हम 1 मार्क्स के लिए निकाल लें और फिर 105 मार्क्स के लिए एंगल निकाल लें, तो पता चल जाएगा कि एंगल कितनी डिग्री का बनना चाहिए 105 के लिए। और जब एंगल पता चल जाएगा तो हम इनमें से सब्जेक्ट भी ढूंढ लेंगे। सो 1 मार्क्स के लिए देखिए क्या होगा सेंट्रल एंगल,
आप जानते हैं कि हमें कम के लिए निकालना है, तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड कर दीजिए 360 डिग्री अपॉन 540। ओके, क्योंकि कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, 2/3 डिग्री। आप यहाँ पर आपने 18 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो और सरल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब हमें निकालना है 105 मार्क्स। हमें चेक करना है कि जो 105 मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो उसके लिए एंगल निकाल लें हम, क्योंकि 540 के लिए एंगल 360 का है, तो एक नंबर के लिए कम के लिए डिवाइड कर दिए 360 डिग्री अपॉन 540 को। अब 105 मार्क्स निकालना है, तो इसके लिए क्या करें, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, आप भी जानते हैं। अब ज़्यादा मार्क्स के लिए निकालना है, जब कम मार्क्स के लिए निकालना था तो डिवाइड कर दिया, ज़्यादा के लिए निकालना है, एक से तो ज़्यादा ही है ना 105, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर्स दिया गया है 2/3 डिग्री, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, कितना आया 35, और 35 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है 70 डिग्री। यानी जिस भी सब्जेक्ट में उसके 105 नंबर आए हैं उसमें जो सेंट्रल एंगल है वो किसका है, 70 डिग्री बनना चाहिए। तो 70 डिग्री आप अपने पाई चार्ट में ढूंढ लीजिए किस सब्जेक्ट का बन रहा है। तो 70 डिग्री आपने देख लिया हिंदी का बन रहा है, यानी उसके जो 105 मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट में आए थे, हिंदी में आए थे। तो आप आंसर लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि पूछा गया था विच सब्जेक्ट, तो आप लिख सकते हैं हिंदी। आंसर में क्या लिख सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट स्कोर 105 मार्क्स, ये आपका आंसर हो गया। यानी हिंदी सब्जेक्ट में बच्चे के 105 नंबर आए। क्लियर होगी बात, कोई इसमें दिक्कत तो बात है नहीं। क्वेश्चन आपका क्या था कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं, तो टोटल जो मार्क्स बच्चे के आए हैं वो आए हैं 540, और 540 मार्क्स के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री है। तो 1 मार्क्स के लिए निकाल लीजिए, कम के लिए डिवाइड कर दिया, और 105 मार्क के लिए निकालना है, 105 मार्क्स के लिए निकालना है, तो एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो 105 मार्क्स उसके आए हैं जिसमें 70 डिग्री एंगल बन रहा है, और 70 डिग्री एंगल बन रहा है हिंदी का, इसका मतलब उसके हिंदी में आए हैं 105 नंबर। ओके, तो आपका आंसर हो गया हिंदी सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें देखिए, इन क्वेश्चनों को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम आराम से करिए। हाउ मैनी मोर मार्क्स, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड by the student in mathematics than in हिंदी। ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो हिंदी में तो मालूम पड़ गया कि 105 नंबर आए हैं, क्लियर हो गया, क्योंकि 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो किस में बन रहा है, हिंदी का। तो हिंदी में के नंबर क्लियर हो गए कि उसके 105 मार्क्स आए हैं, क्योंकि हमने एंगल से क्लियर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी मोर मार्क्स, कितने नंबर ज़्यादा आए हैं, क्लियर, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, गणित के नंबर हिंदी के नंबर से कितने ज़्यादा, ये बात पूछना है। तो दोनों का पहले एंगल का डिफरेंस देख लेते हैं। हिंदी में 70 डिग्री का बना है और मैथमेटिक्स में 90 डिग्री का बना है, यानी कितने डिग्री का जो डिफरेंस होगा वो 20 डिग्री का। तो निकाल लेते हैं, चाहे जैसे निकाल लीजिए, बड़ा आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, फॉर मैथमेटिक्स, दोनों का डिफरेंस बताना है कि मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने नंबर, हाउ मैनी मोर मार्क्स, कितने नंबर ज़्यादा हैं। तो मैथमेटिक्स में जो सेंट्रल एंगल है, ये आपको मालूम है, अपना पाई चार्ट आप देख लीजिए, जो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इस
इसके हम नंबर निकाल लें कितने डिग्री के हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, उसी तरह से जैसे अभी निकाले हैं। कैसे निकाले थे, 540 के लिए आपको एंगल मालूम है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के अगर हमें नंबर मालूम हो जाए, हिंदी के नंबर हमें पहले से मालूम है कि 105 है, तो हम मैथमेटिक्स के नंबर निकाल लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, फिर आगे देखिए, फॉर द सेंट्रल एंगल, जो टोटल एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है। और मार्क्स कितने हैं टोटल, 360 में मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं आपको मालूम है। 360 में कितने नंबर हैं टोटल, 540। उस बच्चे के टोटल नंबर तो 540 आए हैं ना, कितने डिग्री के एंगल में, 360 डिग्री में। हमें 90 डिग्री के लिए निकालना है, तो पहले एक के लिए निकाल लीजिए, फिर 90 के लिए निकाल लेंगे। ओके तो ये देखिए सेंट्रल एंगल 1 डिग्री के लिए निकाल लीजिए। तो 1 डिग्री के लिए जो मार्क्स ऑब्टेंड है कितने आएंगे, कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 540 में 360 से डिवाइड कर दीजिए। ओके अब हमें कितने के लिए निकालना है, 90 डिग्री के लिए। अगर सेंट्रल एंगल हमारा 90 डिग्री का है तब कितने मार्क्स होंगे, यही तो निकालना है ना। तो 90 के लिए निकालना है, ज़्यादा के लिए, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा। तो 540 अपॉन 360 डिग्री लगाना भूल गए हैं, लगा दीजिए, और इंटू 90 डिग्री। ओके, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गई, 0 से 0 हो गई, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। कितने नंबर आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, 135। बात समझ में आ गई। चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, तो हिंदी के नंबर हमें मालूम है कि 105 आए हैं। मैथमेटिक्स के नंबर निकाल लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री का है, और 360 डिग्री जो सेंट्रल एंगल है तब मार्क्स मिलते हैं 540। क्लियर है ना ये बात, तो कि टोटल नंबर तो 540 है। तो जब 540 थे तब टोटल सेंट्रल एंगल कितना था, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए निकाला तो कम के लिए डिवाइड कर दिया। हमें 90 डिग्री के लिए निकालना है कि 90 डिग्री का अगर एंगल है तो कितने मार्क्स होंगे, तो वो 135 आ गए। यानी मैथमेटिक्स में बच्चे के नंबर आए हैं 135, और हिंदी में कितने थे, 105। तो कितने नंबर ज़्यादा हैं आप समझ गए होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ लिखिए मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कितने नंबर ज़्यादा हैं आप आंसर निकाल चुके होंगे। ठीक है, कैसे निकाल चुके होंगे कि 135 आए हैं मैथ में और हिंदी में आए हैं 105। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितने नंबर ज़्यादा हैं, 30 नंबर ज़्यादा हैं मैथ में। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि गणित में हिंदी से कितने नंबर ज़्यादा हैं। तो हमने मैथ के नंबर निकाल लिए हैं, 135 है, और हिंदी के नंबर 105 है। तो कितने नंबर ज़्यादा हैं, 30 मार्क्स ज़्यादा हैं किसमें, मैथमेटिक्स में, किसके, स्टूडेंट के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है 3, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एग्जामाइन whether the sum of the marks, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस। क्वेश्चंस को ठीक से समझ लीजिए, जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैथमेटिक्स is more than in science and Hindi। ये क्वेश्चन एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सम है, ये पूछा गया है कि सम ऑफ द मार्क्स, सोशल साइंस के नंबर और गणित के नंबर मिला दीजिए तो कितने ज़्यादा हैं, मोर हैं मतलब ज़्यादा हैं किससे,
साइंस और हिंदी के सम से। तो पहले इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना है। ये बताना है कि सोशल साइंस और मैथ का जो सम है वो साइंस और हिंदी के सम से कितना ज़्यादा है। तो हमें सभी के नंबर भी पता होना चाहिए, सोशल साइंस की भी पता होना चाहिए, साइंस की भी पता होना चाहिए। तो पहले सभी का नंबर निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सोशल साइंस के लिए मार्क्स, क्योंकि देखिए हमें मैथमेटिक्स की पता है 135, हिंदी की पता है 105, तो हमें सोशल साइंस का निकालना है और साइंस का निकालना है। फिर हमें सम किसका करना है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का, और साइंस और हिंदी का। फिर ये बताना है कि इन दोनों का, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में इन दोनों के सम से कितने नंबर ज़्यादा हैं। तो हम पहले मार्क्स निकाल लेते हैं। मार्क्स कैसे निकाल लेते हैं वो आपको क्लियर है, सीख गए होंगे आप लोग। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इसी विधि से निकालेंगे, सभी का एंगल आपको मालूम है। तो क्या करते हैं वो आपको क्लियर है कि जितने टोटल मार्क्स दिए गए हैं उसमें 360 डिग्री से डिवाइड करके जो मार्क्स आए हैं उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए तरीका आप सीख गए होंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, 540। ओके, सेंट्रल एंगल कितना, 360 डिग्री। और हमें जिसका निकालना है, जैसे आपको मैथमेटिक्स का निकालना था तो मैथमेटिक्स का एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि उसका जो सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है तो इन दोनों में 70 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसके नंबर आ जाएंगे। यही विधि फॉलो करनी है जो ऊपर की है। अब हम इसी को शॉर्ट में कर दे रहे हैं, यानी टोटल मार्क्स में सेंट्रल एंगल से डिवाइड कर दीजिए और जितने डिग्री का एंगल बना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। सो हमें निकालना है किसके मार्क्स, ऑब्टेन्ड बाई, आप लिख रहे थे हम, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द स्टूडेंट फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस के नंबर पता करना है कि उस बच्चे में कितने हैं। तो नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स हैं 540। ओके, 360 डिग्री का टोटल एंगल है। तो आप बताइए कि सोशल साइंस जो था उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा था। तो अगर हम चार्ट को देखें सोशल साइंस के, आप भी देखिए तो 65 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो 65 डिग्री से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशल साइंस में कितने नंबर हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 चला गया, ये 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 2 आया यहाँ पर, 3/2 इंटू 65 डिग्री। 65 से 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 195, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ रहा है 97 and 1 होल नंबर, यानी 97 होल नंबर 1/2, यानी 97.5, 97.5 कह सकते हैं इसको, 97.5 इतने नंबर बच्चे के आए हैं किसमें, सोशल साइंस में। अब निकालना है हमें किसमें, साइंस के नंबर। तो साइंस का निकाल लीजिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपका ये क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट फॉर साइंस। किसके लिए निकालना है, साइंस के लिए निकालना है। तो 540 टोटल नंबर थे, 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ये आप देख चुके हैं मैथमेटिक्स में कैसे निकाला था, वही फार्मूला है कि टोटल नंबर फिर टोटल सेंट्रल एंगल और जितने नंबर उसके एंगल बन रहे हैं साइंस में वो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस सब्जेक्ट के नंबर पता चल जाते हैं। कहीं पर भी डायरेक्ट आपको ऐसा करना हो तो कर सकते हैं। टोटल आपको अगर एंगल दिया है और आपको उसके नंबर पता चलने हैं तो जितने नंबर हैं उसमें टोटल सेंट्रल एंगल से डिवाइड करिए और उस सब्जेक्ट का जितना एंगल बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइंस का कितना बन रहा है, साइंस का साथ 80 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 2 से डिवाइड करिए तो ये आ गया 40 और 40 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो नंबर आ जाएंगे 120। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो आपके नंबर, आप साइंस के भी क्लियर हो गए कितने, तो सारे सब्जेक्टों के नंबर आपके पास आ चुके हैं। अब हमें चेक क्या करना है, नाउ द सम ऑफ मार्क्स, किस किस सब्जेक्ट का करना है, ऑब्टेन्ड सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। पहले हमें इन दो सब्जेक्टों का करना है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सम करना है। तो सोशल साइंस में कितने नंबर आए हैं, 97 होल नंबर 1/2, समझ गए होंगे आप, 97.5। और मैथमेटिक्स में कितने आए हैं, 135। तो टोटल जो नंबर इनका हो रहा है 232 होल नंबर 1/2।
यानी कि 232, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 232.5। इतने नंबर दोनों सब्जेक्ट में मिला के आ रहे हैं, सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स में। अब हमें सम किसका निकालना है, दूसरे का। एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी का सम निकालना है, दोनों का, साइंस का और हिंदी का, दोनों का हमें सम करना है। साइंस के नंबर कितने हैं आपने अभी देखे, 120 हैं। हिंदी के कितने थे ये भी मालूम है, 105 थे। टोटल स्कोर हो गया 225। तो ये पूछा गया था क्वेश्चंस में कि एग्जामाइन मतलब चेक करिए वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इज साइंस एंड हिंदी। तो यस, देखिए इन दोनों का जो टोटल है वो इन दोनों के टोटल से ज़्यादा है। तो आप आंसर लिख सकते हैं क्लियरली, यानी ये चीज़ क्लियर हो गई। लिख सकते हैं क्लियरली द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स ब्रैकेट में लिख दीजिए जो आए हैं, इज मोर देन यानी कि ज़्यादा है, या आपने चेक कर लिया है कि ज़्यादा है, दैट इन साइंस एंड हिंदी। और इन दोनों का टोटल भी आपको मालूम है 225। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यही आपको परीक्षण करना था। एग्जामाइन मीन्स होता है परीक्षण करिए, टेस्ट करिए कि इन दो सब्जेक्टों के नंबर से ज़्यादा हैं कि नहीं। तो क्लियरली वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट के जो नंबर निकालने थे, अगर आपको उसका भी एंगल दिया गया है तो टोटल मार्क्स पहले देखिए कितने हैं। तो 540 थे। टोटल सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री है, उससे डिवाइड कर दीजिए। और जिस सब्जेक्ट के मार्क्स पता करने हैं उस सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस सब्जेक्ट के मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 5 नंबर, वो आपको करना है। हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली, इस तरह से टोटल संख्या दी गई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, एक हॉस्टल में बच्चे रहते हैं बहुत डिफरेंट तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनकी एक टेबल दी गई है, उसमें आपको पाई चार्ट बनाना है। टोटल संख्या कितनी है, 72। तो पाई चार्ट बनाना है, बहुत सिंपल है, आप उसका बना लीजिएगा। सभी सब लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे हॉस्टल में, उसका आप सेंट्रल एंगल निकाल लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आप निकालेंगे सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी लैंग्वेज, हिंदी के लिए निकालेंगे। तो हिंदी में कितने बच्चे बोलते हैं आपको मालूम है, आपके पास बुक है, आप देखिएगा 40 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 40। ये देखिए आपके पास मैं एक बुक रखे दे रहा हूँ, ये आपका सवाल है कि एक हॉस्टल में विभिन्न लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। लैंग्वेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली। तो सभी के लिए आप सेंट्रल एंगल निकाल लीजिएगा। सबसे पहले सेंट्रल एंगल किसके लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए निकालेंगे। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 40। टोटल संख्या कितनी है, 72। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 40/72। और चूँकि सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, डिग्री यहाँ लगा लीजिए। तो आप सबके लिए सेंट्रल एंगल आराम से निकालते जाएंगे। जैसे ये 36 बन जाए 36 2 जा 72, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा 200 डिग्री का। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप इन सभी का निकाल लेंगे। ये 200 डिग्री आ रहा है हिंदी लैंग्वेज के लिए। ऐसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मराठी लैंग्वेज के लिए, तमिल लैंग्वेज के लिए और बंगाली लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। और फिर पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, ये आपको अपने मन से स्वयं करना है। यहाँ मैं लिखे भी दे रहा हूँ, भूल मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू योर सेल्फ, ये आपको अपने मन से करना है। सभी के लिए क्या करेंगे, हर लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लेना और फिर पाई चार्ट बनाना आसान है। पाई चार्ट में जितने जितने एंगल आते जाए उतना डिवाइड करते जाइएगा और वो लैंग्वेज लिखते जाइएगा और उसका डिग्री लिखते जाइएगा, तो आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपकी 5.2 एक्सरसाइज बेटा पूरी कंप्लीट हुई।